सबको गुड मॉर्निंग। सभी को स्वागत है सबका। गुड मॉर्निंग। बताइए, हम लोग पढ़ रहे थे माद में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न सीखे थे और अच्छे तरीके से सीखे थे। अच्छा अच्छा मेथड भी सीखे थे कि किस तरीके से शॉर्ट में हम लोग निकाल सकते हैं, एकदम चुटकी बजाते ही आंसर बता सकते हैं कि अगर पूछ देगा तो कैसे हो जाएगा। ऐसे तो हम लोग नाइन्थ में है, तो हम लोग को क्या पूछेगा, सब्जेक्टिव ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। तो सब्जेक्टिव ज्यादा हम लोग को सीखना है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव तरीके भी सिखा चुके हैं कि 1 सेकंड में निकालना होगा तो कैसे आप जवाब बता सकते हैं। आज हम लोग और आगे बढ़ते हैं उसी तरीके के प्रश्न में। आप लोग को घर पे बनाने हैं जो भी प्रश्न मिलता है। चलो, 5 7 8 12 6 10। 5 7 8 12 6 10। 6 10 और एक्स का माद, और एक्स का माद 9 है। का माद 9 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सब लोग के पास आवाज आ रहा है? एक्स का मान कितने आ गए? चलिए देख लेते हैं। का मान 9 है, तो एक्स का मान आपको बताना था। देख लीजिए कितना आ रहा है। ऐसे एक संख्या छूट चुका है, एक संख्या और था इसमें। चलिए देख लेते हैं, इतना ही का बना लेते हैं। क्या होगा यहां से देख लीजिए, तो माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या। सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा में कुल संख्या। देखिए तो सभी प्रेक्षण कितना है, तो 5 + 7 + 8 + 12 + 6 और प्लस 10। 6 और प्लस का 10 और प्लस का एक्स, एक छूट गया, प्लस का एक्स। देख लीजिए टोटल गिन के 2 4 6 7, 2 4 6 7 बटा का 7 हो गया। अब यहाँ से हम माध्य लिख रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी हम लोग के पास माध्य दे रखा है 9, तो माध्य की जगह पे कितना रखेंगे, 9। क्रॉस गुना करेंगे, 9 सत्य कितना हो जाएगा, 63। 9 सत्य कितना हो जाएगा, 63। अब देख लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा कि जोड़ लेंगे 7 5 12 12 12 24, 24 और 12 36, 2 38 और 10 48 प्लस का एक्स। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से गुना कर चुके हैं तिरछा तिरछी इस तरीके से। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 63 - 48 यानी कि 15 आंसर हो जाएंगे। 15 क्या हो जाते हैं आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, सारे लोग का जवाब सही था। चलिए ये तो कॉपी से लिख कर हुआ, ये तो पेन से लिख कर हुआ, कॉपी का मदद से हुआ। अब आइए एक तरीके और सिखाते हैं। यदि डायरेक्ट हमको एक्स का मान निकालना होता तो क्या होता, एक्स का मान हमको डायरेक्ट निकालना होता तो क्या लिख पाते, क्या लिख पाते, जरा ध्यान देंगे। यदि एक्स का मान हम लोग का ऐसे ही होता तो क्या लिख पाते। तो यहाँ से हम लोग को दे रखा है 5 7 8 12 6 10। आप लोग समझ चुके होंगे कि एक्स का मान यानी कि हम लोग को माध्य दे रखा है। माध्य का मतलब हम लोग समझते हैं कि बीच वाला, जो बीच में है, जो एवरेज है, जो औसत है, वही होता है माध्य।
माध्य कहने का मतलब कहता है कि सबका 9 9 है। माध्य कहने का मतलब क्या होता है, याद रखना, याद रखिएगा, आप लोग समझते होंगे, ये हम बताए भी हैं कि माध्य कहने का मतलब होता है कि सब वही है, जो एक प्रेक्षण है वही सब है। यदि इसमें इतना है तो वहां एवरेज ले लिया गया है कि सब जो प्रेक्षण है वो 9 9 होगा, वो एक एवरेज ले लिया, वो एक माध्य ले चुका है कि सब 9 9 ही है, इससे कम ज्यादा नहीं है, सब 9 9 नॉर्मल मान चुका है। इसका मतलब यही होता है कि सब 9 9 ही है। माध्य का मतलब 9 दे रखा है, तो यानी कि सारे प्रेक्षण होंगे जो वहां पे 9 9, जितने भी प्रेक्षण है 9 9 हम लोग मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कम और ज्यादा दे रखा है, लेकिन हम लोग का माध्य 9 है, इसका मतलब कि सभी को 9 बनाना है। सभी को क्या बनाना है, 9। तो देखिए, तो हम लोग का 9 है, तो 9 से ज्यादा ई कितना है, 3। 9 से ज्यादा कितना है, 3। तो ज्यादा वाला को प्लस लिख लेते हैं हम, कम वाला को माइनस। +3 +1, और 9 से कितना कम है, -3। ई कितना कम है, -1। ई कितना कम है, -2। ई कितना कम है, माइनस। ई कितना कम है, -4। ई कितना कम है, -4। अब जरा देखिए, अब जरा यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से ध्यान ये देंगे कि जोड़ने के बाद ये कितना आ रहा है, जरा देखिए तो। -6, -7 और -10, -10, टोटल कितना हो रहा है। चलिए, -3, -6, -3, 6, 2 और 4, कितना हो गया टोटल, जोड़ कर जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 7 और 3 10, माइनस का 10 आ चुका है, और प्लस का कितना हो जाएगा, 4। प्लस का कितना हो जाएगा, 4। प्लस का कितना हो जाएगा, 4। और एवरेज का मतलब है औसत, यानी कि माध्य का मतलब है कि सब 9 है, इसका मतलब ये भी तो 9 होगा भाई साहब, ध्यान दीजिए। सब 9 है, इसका मतलब ये भी तो 9 हुआ। सब 9 है, यानी कि ये भी तो 9 होगा। और यहाँ पर जितना भी दे रखा है सबको हमको 9 बनाना है। सबको क्या बनाना है, 9। सबको बनाना है 9, जितना भी दे रखा है सबको 9 लेना है। लेकिन देखिए 9 लेते हैं तो 9 से 1 बढ़ गया, 9 से 3 कम गया, 9 से 3 बढ़ गया, 9 से 1 कम गया, 9 से 2 कम गया, 9 से 4 कम गया। जो कमेगा उसको माइनस में लिख लेंगे, जो बढ़ेगा उसको प्लस कर देंगे, अपना दर्शाने के लिए कि हमको बनाने में सुविधा हो जाए। तो देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 10 और प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस का 6, -6, यानी कि 6 यहाँ पे घट रहा है, 6 यहाँ पे घट रहा है, यानी कि 6 हम और लाएंगे तो ये -6 और +6 बराबर क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट करेगा, खत्म करेगा इसको। 6 यहाँ पे माइनस है, 6 यानी कि घट रहा, और यहाँ पे आंकड़ा हमको एक ही बच रहा, यहाँ पे संख्या हमको एक ही बच रहा है, 1। तो जो भी संख्या आएगा इसी के पास आएगा। तो 6 माइनस में है, यानी कि 6 प्लस में आता तब वो माइनस वाला खत्म हो जाता, 6 प्लस में आता तब वो माइनस वाला क्या हो जाता, खत्म हो जाता। और आएगा कहाँ पास, तो बेचारा एक ही है, जो भी आएगा इसी के पास आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 9, यानी कि x का मान कितना हो गया, 15। जितना इतना लिखे हुए हम लोग निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। बात आ रहा है समझ में, बात आया समझ में, हम लोग कैसे कर दिए कि माध्य कहा। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं। चलिए आसान सा सवाल, 5 7 8 12। चलिए इसी में एक संख्या मात्र जोड़ते हैं, इसी में एक संख्या हम जोड़े हैं। आप बताइए, x का मान आपको बताने हैं, माध्य दे रखा है 9, इसका भी माध्य 9 ही है। ओरिजिनल प्रश्न यही था, ओरिजिनल प्रश्न यही था, यहाँ से एक संख्या छूट चुका था। जल्दी से बताएंगे x का मान कितना आया।
चलिए बहुत बढ़िया। 13 आप लोग निकाले होंगे 13, इस प्रकार से जोड़े होंगे। यहाँ पे एक संख्या और जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 9 अट्ठे का 72, और 11 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 59। यानी कि 72 माइनस क्या निकाले होंगे? 72 माइनस निकाले होंगे 59, और घटाने के बाद आपका आया होगा 13। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी को हम ये तरीका फिर से समझा देते हैं। नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को मेन इस पे फोकस करना है। यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये हम बता रहे हैं यदि आपको समझ में आ रहा है तो आगे भी शॉर्ट मेथड भी सिखाएंगे और लॉन्ग मेथड दोनों सिखाएंगे। लेकिन यदि दिक्कत हो रहा है समझने में तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लिख कर ही काम चला लेंगे। आगे हम लोग बाद में भी सीख लेंगे। चलिए तभी हम लोग का ऐसे इसी का सिर्फ काम है, इतना ये नहीं भी सीखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन सीखने का कोशिश करना। यदि देखिए समझ में आ रहा है तो सीख लेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ हम लोग सब्जेक्टिव ही चलेंगे, लिख कर ही काम रखेंगे, मौखिक वाला बाद में सीखेंगे। देखिए माध्य 9 दे रखा है। माध्य का मतलब औसत, और औसत का मतलब कि सभी एवरेज ले लिए हैं। कि समझ में आ रहा है कि सभी का 9 मान होना चाहिए। माध्य का मतलब सभी का मान 9 होना चाहिए, जितना भी आंकड़ा सब 9 होना चाहिए। सब के सब क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। यानी कि यह भी 9 होना चाहिए, यह भी जो है 9 ही होना चाहिए, ये भी 9 ही, ये भी 9 ही, ये जितना भी है सब के सब 9 होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो दिया नहीं है, ऐसा दिया हुआ नहीं है। देखिए तो सब के सब 9 होना चाहिए और ऐसा दिया नहीं है। तो क्या कर रखा है जरा देखिए, माध्य 9 है तो सबको 9 बनाने का कोशिश करेंगे तो ये क्या है? 9 से कम है तो -4, 9 से कम है -2, -1, 9 से ज्यादा है तो +3, ये क्या हो जाएगा? -3, ये क्या हो जाएगा? +1, ये क्या हो जाएगा? +2। बात आ रहा है समझ में? बात आ रहा है समझ में? हमसे x का मान पूछा जा रहा था तो यहाँ से क्या होगा? आप चाहे तो इतना जोड़ने का झंझट नहीं भी कर सकते हैं, आपको काटने आता है। माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म हो गया तो बचा खाली कौन सी? -4 बच गया। और -4 को खत्म करने के लिए आपको +4 लाना पड़ेगा। -4 को खत्म करने के लिए क्या लाना पड़ेगा? +4। और +4 जाएगा कहाँ? यहाँ पे बचता तो बेचारा एक x ही है, तो यहाँ पर 9 पहले से है, +4 और भेजेंगे तो यानी क्या हो जाएगा? आया समझ में? फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं क्या? फिर से देखिए क्या क्या दिए, फिर से देखिए इस प्रश्न को। फास्ट होगा तो कहिएगा, फास्ट नहीं, नहीं समझ में आया तो चलिए समझने का प्रयास करना। यदि एग्जाम में आ गया तो क्या कर लेना है? ऑब्जेक्टिव में इतना लिखने की कोई झंझट ही नहीं रखना। एक्स हो गया। चलिए अब समझेंगे। प्रिंस कुमार माइक ऑफ रखेंगे। देखिए यहाँ से क्या दे रखा है कि माध्य 9 है। माध्य 9 है यानी कि इसका भी मान 9 होना चाहिए, इसका भी 9 होना चाहिए, जितना भी है सबका सबके 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 क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, टोटल का 9 होना चाहिए। लेकिन 9 है नहीं, 9 है नहीं। यह 9 से 4 कम है तो ये 9 से 2 कम है, यह 9 से 1 कम है। कम वाला को माइनस लिखेंगे, अधिक वाला को प्लस कर लेंगे। और ये 9 से 3 ज्यादा है, ये 9 से 3 कम है, 9 से 1 ज्यादा है, 9 से 2 ज्यादा है, 9 से 2 ज्यादा है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लस वाला को पहले जोड़ लेंगे, प्लस वाला को एक जगह जोड़ लेंगे, यानी कि प्लस प्लस क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। माइनस किसी के पास नहीं दिख रहा है क्या? बाकी विद्यार्थी बताएंगे जल्दी। चलिए आपका ही प्रॉब्लम डेली की डेली होता है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास दिख रहा होगा। चलिए समझ में ना आए तो बताना। हम क्या कह रहे हैं यहाँ से कि हम यहाँ औसत कहे या माध्य कहे बात सेम ही है। यहाँ पे हम लोग माध्य भले ही पढ़े, लेकिन ज्यादातर कंपटीशन के एग्जाम में औसत के नाम से पूछा जाता है। तो हम बता दे रहे हैं भाई साहब कि औसत भी पूछेगा तो यही नियम लगाने हैं, कुछ नया नहीं होता है औसत में भी, सेम यही करना है। यदि औसत में वहां से हमको शॉर्ट चलना होगा तो इसी प्रकार से जो औसत दे रखा होगा औसत बराबर कर देंगे। माध्य की जगह सिर्फ औसत लिखेगा, बाकी सारा चीज वही लिखेगा। तो देखिए क्या कहें कि हम सबको 9 बनाएंगे तो जो कम रहेगा उसको माइनस लिख लेंगे, जो अधिक रहेगा उसको प्लस कर लेंगे। अब देखिए बात क्या होता है। अब बात यह है कुल मिला के
कि इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं कि माइनस वाला को एक जगह लिखेंगे, प्लस वाला को एक जगह लिखेंगे, फिर घटाएंगे। क्या कर सकते हैं, -2 -4 -4 -6 -7 -10, माइनस का 10 हो गया और प्लस का 6 हो गया, फिर घटाएंगे तो आएगा -4। फिर जब इतना हम करेंगे तो उससे बढ़िया कि हम लिख कर ही बना लेंगे, इतना करने का फायदा क्या। इतना लिखेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए कि माइनस प्लस आपको काटने आता है, -3 और +3 खत्म हो जाएगा, -3 +3 खत्म हो जाएगा, -1 +1 खत्म हो जाएगा, -2 +2 खत्म हो जाएगा। तो आपको बचेगा सिर्फ क्या, बचेगा सिर्फ -4। और -4 को खत्म करने के लिए नॉर्मल सा बात है कि आपको क्या लाना पड़ेगा, +4, तभी तो -4 +4 0 होगा। और +4 आएगा कहाँ से, बेचारा संख्या तो हम लोग के पास एक ही बचता एक्स, और एक्स के पास पहले से कितना है, 9, यानी 9 में 4 और देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। यही तो आप लोग लाए थे। समझ में आया या फिर हम लोग लिख कर ही चलें, कहिए। समझ में आता है या फिर हम लोग लिख कर ही चलें। भाई साहब जल्दी से जवाब देंगे सब लोग, समझ में आता है या फिर हम लोग लिख कर ही चलें। इतने विद्यार्थी हैं कोई जवाब नहीं देते हैं। ऐसे मजा नहीं आता है पढ़ाने में। आप लोग का समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स आना चाहिए। चलिए लिख कर ही बताया जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके हम लोग लगाने, ये तरीके सब्जेक्टिव मत लगा दीजिएगा। सब्जेक्टिव हम लोग का 9th में, तो 9th में तो सब्जेक्टिव पूछेगा तो पूरा एकदम प्रॉपर लिखना है कि दे रखा है, फिर माध्य बराबर सूत्र भी लिखना है। सब्जेक्टिव पूछेगा तो सूत्र लिखेंगे, सभी परीक्षणों का योगफल बटा में सभी परीक्षणों की संख्या, और उसके बाद जोड़कर भाग देकर निकालना है। लेकिन जब हम लोग को ऑब्जेक्टिव पूछ देगा तो उतना करके सिर्फ समय बर्बादी होगा, समय के साथ साथ हम लोग को रफ कॉपी भी बर्बाद होगा। यदि ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो समय के साथ रफ कॉपी भी, जहाँ क्वेश्चन दे रखा हो वहीं पे प्लस माइनस करके बात खत्म कर देंगे, है कि नहीं। तो एग्जाम में हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे ही देखेंगे ये तो प्लस माइनस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना दिमाग में प्लस माइनस होते चला जाएगा। ये तो हम लिख कर बता रहे हैं, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा दिमाग में होते चला जाएगा, और आगे जाके ये बहुत फायदा करेगा। अभी फायदा करे या ना करे, लेकिन आगे के लिए फायदा करेगा। चलिए, तो जैसा आप लोग को समझ में आएगा वैसा ही बताएंगे, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं तुम यही सीखो यही सीखो। यदि एक्स का मान इस प्रकार से निकालना हो तो देखिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताएंगे, एक्स का मान बताएंगे। चलिए, प्रेक्षणों प्रेक्षणों एक्स, 2x+1, 2x+5 और 2x+9 का माध्य 30 है, 30 है। तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताएं। तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताएं, जल्दी से बताइए। प्रथम 3 यानी कि इसमें जो पहला 3 है, तीनों का माध्य बताना है। इसमें टोटल 4 प्रेक्षण दे रखा है, 1 2 3 4, तो यानी तीन तीन ही का पूछा है बाद में। तो सबसे पहले तो माध्य निकालने के लिए आपको एक्स का मान पता करना होगा, तो सबसे पहले एक्स का मान पता करेंगे सब लोग।
चलिए बहुत बढ़िया, सबका सही जवाब है। तो माध्य बराबर क्या लिखेंगे? हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, आपको फॉर्मूला लिख के बनाने हैं। माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, एक्स प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 5 और प्लस 2x प्लस 9। टोटल प्रेक्षण कितना हो गया? 4। माध्य दे रखा है 30, तो 30 बराबर जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा? 7x और प्लस का 15 और बटा का 4। यहाँ से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 120 7x प्लस 15। और हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? x का मान। तो x का मान हो जाएगा 120 माइनस 15 बराबर 7x, यानी कि 7x का मान घटाइएगा तो 105 और 15 पचे 105, यानी कि x का मान 15 आ चुका है। तो तीन प्रेक्षण क्या होगा? पहला x का मान 15, दूसरा 2x प्लस 1, यानी x का मान रखेंगे तो 15 दूना 30 एक 31 लिख सकते हैं, प्लस 1, 15 दूनी का 30 और एक 31। तीसरा प्रेक्षण क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5, जरा देख लीजिए। तो 2 गुना 15 और प्लस 5, यानी 15 दूना 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35। हमको तीन ही प्रेक्षण का काम है, चौथा पूछा नहीं है, तो चौथा में समय बर्बाद नहीं करेंगे, तीनों निकाल लेंगे। निकाल लिए तीनों प्रेक्षण? निकाल लिए भाई? तो निकाल लिए तो जरा देखिए, तो तीनों प्रेक्षण निकाल चुके हैं, तो माध्य कितना हो जाएगा? तीनों प्रेक्षण का माध्य पूछा है, तो तीनों प्रेक्षण का माध्य, तीनों प्रेक्षणों का माध्य क्या हो जाएगा? जोड़िए, 15 प्लस 31 प्लस 35 अब बटा में 3, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 10 और एक 11, 6 और एक 7 और एक 8 बटा का 3, 27 बार में कट जाएगा, यानी कि 3 गो का माध्य कितना हो जाएगा? 27। हो गया? हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न सबके लिए है। 6 लड़कियों की ऊंचाइयों का माध्य 148 सेंटीमीटर है। 6 लड़कियों की ऊंचाइयों का माध्य 148 सेंटीमीटर है। यदि उनमें से 5 लड़कियों की ऊंचाइयां, यदि उनमें से लड़कियों की ऊंचाइयां
क्रमशः क्रमशः 150, 154, 146, 146, 142 और 145 सेंटीमीटर है। तो छठी लड़की की ऊंचाई बताएं। 5 गो का दे रखा है, सभी का माध्य भी दे रखा है, सभी का माध्य दे दिया है, 5 का हाइट दे दिया है, तो पूछता है छठा का हाइट क्या होगा, छठी लड़की का हाइट क्या होगा। जो हमको आंसर बताइए, आप जिस आपको जैसे इच्छा था वैसे बनाइए, लेकिन आंसर बताइए कितना आने वाला है छठी लड़की। क्या बात है, बहुत बढ़िया, 151, बहुत अच्छे। तो आप लोग किए क्या होंगे माध्य के लिए, तो आपको पता, हमको पता नहीं है कि छठी लड़की क्या है, तो मान लेंगे, माना कि 6th लड़की का हाइट 1 सेंटीमीटर, छठी लड़की का हाइट कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो छठा का जब एक्स मान चुके हैं भाई, तो माध्य बराबर क्या लिखेंगे, माध्य बराबर क्या लिखेंगे जो दे रखा है, यहां से बताइए। 150 प्लस 154 प्लस 146 प्लस 142 प्लस 145 और प्लस का एक्स, क्योंकि छठा भी तो चाहिए, प्लस का एक्स और बटा का 6 और टोटल का माध्य दे रखा है 148, इसका माध्य है 148। आप यहाँ से हल करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो क्या आएगा, एक्स का मान निकलेगा। तो चलिए पहले तिरछा तिरछी गुना करके हमको बता ही दीजिए, उसके बाद हम वो वाला मेथड भी एक बार चेक करवा देंगे कि आंसर आता है या नहीं आता है। देखिए तो जोड़िए क्या होता है, हो जाएगा 50, 150 यानी 300, 450, 450, तीन, तीन दूनी का 600, 600, 700, 700 के 37, 737 और प्लस का एक्स, यहां से गुना कर लेंगे तिरछा तिरछी भाई साहब, इसको 6 से इसको में गुना कीजिए, क्या आ जाएगा, 6 8 48, 14 6 84 या 4 88। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 888 माइनस 737, 737 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 151। एक्स का मान 151 सेंटीमीटर आ गया। बिल्कुल सभी लोगों का आया होगा, सभी लोग जवाब देंगे। देखिए लाइव पढ़ने का अलग ही मजा है, बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो देखिएगा तो उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जवाब देते रहेंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मन भी लगेगा, है ना, तो मजा आता है इसमें। देखिए अब इसके लिए वो वाला अपना लेते हैं, क्या क्या हाइट था देखिए, फिर से देख लेते हैं। हाइट था 150, 154, 146, 142, 145, 145। चलिए 5 का हाइट इतना है, छठा का पता नहीं था, तो छठा हम अपना मन से एक मान लिया, और कहता है माध्य 148 है। माध्य कितना है, 148 है। देखिए पहले वाला प्रश्न में आपको लिख कर बनाने में ज्यादा मजा आया होगा, सोच रहे होंगे कि जब इतना आसान जोड़ना है तो फिर ऐसे दिमाग काहे लगाएं, है ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ जाता तो आप लिख के बना लेते पहले वाला, लेकिन ये वाला में जोड़ने में लगेगा कि नहीं, जोड़ना थोड़ा ज्यादा भारी है, जोड़ना थोड़ा ज्यादा भारी है। ये वाला मेथड लगा कर देखते हैं, इसमें यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो ये वाला काम करना है, सब्जेक्टिव में ये वाला करेगा तो नंबर कट जाएंगे, नंबर कम मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए हम बता रहे हैं, और कंपटीशन के एग्जाम में कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिए, अब सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है।
तो ऑब्जेक्टिव में ये काम करना है, सब्जेक्टिव में तो ये काम करना ही है आपको। आगे देखना है आपको, आगे करना क्या है, किसकी तरफ आवाज हो रहा है, माइक ऑफ रखेंगे। क्या कह रहे हैं, माध इक्वल टू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ से, तो यहाँ से जोड़ना आपको भारी लग रहा होगा। और इससे पहले वाला प्रश्न जब आसान था, 2 4 6 8 था, तो लग रहा हो कि नहीं ऐसे जोड़ा, ऐसे करना आसान है, ऐसे ज्यादा मुश्किल है। अब देखिए तो कहता क्या है, माध 148 है। माध कितना है भाई साहब, 148 है। माध 148 होने का मतलब हुआ कि एक्स भी 148 होगा, बाकी का बचा हुआ सब भी 148 होगा। एक्स भी 148 होगा, अब बाकी के बचा हुआ सब के सब 148 होगा। तो देखिए तो हम कहे कि 148 है, और ये तो 148 से 2 ज्यादा ही निकला। ये 148 से कितना ज्यादा है, ये 48 है। 100 तो सब में है, तो सीधा सीधी 100 का झंझट नहीं रखना, 100 तो सब में है, तो 100 लेकर क्यों चले, 100 दिमाग से हटाइए, सीधा 54 लेकर चलते हैं। 48 है और 54 है, तो यहाँ पे कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। यहाँ कितना कम है, यहाँ 2 कम है। यहाँ कितना कम है, यहाँ 6 कम है। यहाँ कितना कम है, यहाँ -3 कम है। बताया समझ। अब जरा देखिए तो प्लस का 6, माइनस का 6, माइनस का 2, प्लस का 2, यानी कि बच गया कितना, -3। बच गया कितना, -3। और -3 को खत्म करने के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, +3। और +3 आएगा कहाँ, बचता तो एक ही चीज है, एक्स। तो जो बच गया वो किसके साथ आ जाएगा, एक्स के साथ। 48 पहले से था, 3 और आएगा, यानी कितना हो गया, 151। आया समझ में या नहीं आया, यस नो कमेंट में जल्दी से लिख देंगे सब कोई, आया समझ में या नहीं आया। चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, क्या बात है, आप लोग बहुत आगे जाएंगे। इतना जल्दी तो हम भी नहीं सीखे थे जितना जल्दी आप लोग सीख गए, क्या बात है। मिटा देते हैं हम सारी चीज को। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा। जब जो मेथड आसान लगेगा वो बताते रहेंगे, आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम लोग सब कुछ सीखते रहेंगे। और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़िए ताकि सबको फायदा हो सके, है ना। अब ये नहीं कि खाली हम ही सीखेंगे बाकी को नहीं सिखाना है, तो ये स्वार्थ भाव यहाँ रखिएगा ना, ये विद्या में स्वार्थ भाव नहीं होना चाहिए। चलो, नहीं तो हम स्वार्थी होते तो हम किसी को सिखाएंगे ही नहीं, हम यही सोचें तो फिर किसी को ना सिखाएं। तो जितना ज्यादा सिखाइएगा सबको उतना ज्यादा आपका बढ़ेगा, और जितना ज्यादा रखिएगा उतना ज्यादा घटेगा। ये उल्टा होता है, बाकी सारा चीज घटता है और ये बांटने से बढ़ता है। जरा देखिए तो 5 संख्याओं का माध्य 30 है, लिखेंगे सब लोग। 5 संख्याओं का माध्य 30 है। 5 संख्याओं का माध्य 30 है। एक संख्या छोड़ देने पर शेष संख्या का मान, एक संख्या छोड़ देने पर शेष संख्या का मान, शेष संख्या का माध्य 35 हो जाता है। 35 हो जाता है। छोड़ी गई संख्या क्या है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है। चलिए सब लोग हमको बताएंगे कि वो छोड़ा गया संख्या क्या होगा।
बहुत बढ़िया 10। सर देखिए तो एक बात हम आपको सिखा दे, 5 संख्या का माध्य, माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर क्या होता है? योगफल बटा में संख्या। संख्या भले ही अलग अलग हो, एक बात ध्यान रखें, यदि संख्या का समूह दे रखा तो संख्या भले ही अलग अलग हो लेकिन उसका और जो योगफल होता है वो बराबर हो जाएगा। देखिए तो उसका योगफल क्या होता है? बराबर हो जाता है। संख्या भले ही अलग अलग हो लेकिन योगफल जोड़ने के बाद तो उतना ही आना चाहिए। यदि हम 5 को एक साथ जोड़ेंगे तो भी उतना ही योगफल आना चाहिए, और 4 को एक साथ जोड़ने के बाद एक पांचवा जोड़ेंगे अलग से तो भी योगफल वही आना चाहिए। तो देखिए तो माध्य दे रखा है 30, योगफल क्या हो जाएगा? योगफल संख्या टोटल 5 हो जाएगा, यानी यहां से हम लोग योग निकाल सकते हैं 30 बचे का 150। 30 बचे का क्या निकाल सकते हैं? 150। और हम लोग यहाँ लिख लेंगे 5 संख्या का योग, 5 संख्या का योग। तो बताइए, और हम लोग सीखे भी थे पिछले क्लास में कि यदि इस प्रकार से दे रखा है तो योग कैसे निकालेंगे। तो योग बराबर डायरेक्ट हम लोग लिखे भी थे कि योग बराबर होता है एवरेज, यानी कि माध्य गुने का संख्या, माध्य गुना का संख्या। तो जितना माध्य है उतना, संख्या जितना है उतना। तो यहाँ से देखिए तो 4 संख्या का, 4 संख्या का योग क्या हो जाएगा? 4 संख्या का योगफल क्या होगा? तो 4 संख्या का योगफल कहेंगे कि माध्य गुना का संख्या। तो 4 संख्या का माध्य 35 और संख्या टोटल 4, 35 चौ कितना हो जाएगा? 140। यानी कि 5 गो है तो 150, 4 गो है तो 140। तो एगो कितना होगा जो छोड़ कर भागा? छोड़ा गया संख्या, छोड़ा गया संख्या जो भाग गया वो अकेले ही ना था, वो कितना हो गया? 150 में से 140 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 10। पहले से 150 था, एगो छोड़ के भाग गया तो 140 भाग 140 बता, छोड़ के भागा कौन? 50 से 40 हुआ, यानी छोड़ के भागा होगा 10। समझ में आ रहा है सबको? हो गया सबका? चलिए एक प्रश्न और। 10 संख्याओं का माध्य 15 है, 10 संख्याओं का माध्य 15 है। एक संख्या छोड़कर, एक संख्या छोड़ देने पर माध्य कितना हो जाता है? एक संख्या छोड़ देने पर माध्य 16 हो जाता है। 16 हो जाता है। तो छोड़ा गया संख्या बताना है, छोड़ा गया संख्या बताना है। बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, सबका सही जवाब है, सबका सही जवाब है, सबका सही आया है। चलिए एक प्रश्न और है। 8 संख्याओं का माध्य 15 है, दो संख्या छोड़ देने पर शेष का माध्य, शेष का माध्य, शेष का माध्य 14 हो जाता है। तो छोड़ी गई संख्या का योगफल बताएं। चलिए प्रश्न चेंज है, आपको बताने हैं कि 8 संख्या का माध्य 15 है, दो संख्या को छोड़ देते हैं तो माध्य हो जाता है 14। छोड़ने पर इस बार माध्य 14 हो गया है, तो दोनों छोड़े हैं जो संख्या का होगा? 36, कोई का 36 है, किसी का 35 है। देखिए तो 8 संख्या का योगफल, 8 संख्याओं का योगफल, योगफल क्या लिख पाएंगे भाई? देखिए तो 15 गुना 8 यानी 15 8 20 से 120।
दो संख्या छोड़ दिया, यानी कितना बच गया? 6 संख्या। 6 संख्याओं का योगफल, 6 संख्याओं का योगफल देखिए तो कितना हो जाएगा? 14 × 6 यानी 14×6 = 84। यानी कि पहले 8 था तो 120, 6 हो गया तो 84, तो भागा है 2 गो, और दोनों के भागा है तो भागा क्या हो गया? छोड़ी गई संख्या, संख्या का योगफल। तो बताइए छोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगा? 120 में से 84 को घटा देंगे, क्या बचेगा? 6 3 36। चलिए, जिनका 36 आ रहा था बहुत बढ़िया। अब लग रहा हो कि 36 से तो एक के को आएगा, नहीं, इसको में दोनों शामिल है, भागा तो दोनों था, तो दोनों ने इसमें शामिल है। अब बारी बारी से कहा था तो निकाल सकते थे कि यदि छोड़ी गई ये वो संख्या, ये वो ज्यादा है ये वो कम है, तो निकाल सकते थे। चलिए, लिख सकते हैं। चलिए, आपको एक प्रश्न देते हैं, इसमें आपको दिमाग लगाना है। 25 प्रेक्षणों का माद लिखेंगे सबको, ये आज का अंतिम प्रश्न होगा, और ये आपको बनाना है, यहाँ बताएंगे नहीं। 25 प्रेक्षणों का माद, यह कल बताएंगे हम, आपको तब तक बनाना है। 25 प्रेक्षणों का माद 78.4 है, 78.4 है, परंतु बाद में पता चला कि 96 को गलती से 69 से बदल दिया गया था। परंतु बाद में पता चला कि 96 को 69 से बदल दिया गया था। तो सही माध्य क्या होगा? इसमें आपको सोचने हैं, ठीक है। तो समय हो चुका है, लिख लीजिए प्रश्न को, इसको आपको सोचना है। नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, थोड़ा सा सोचिएगा बन जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा नया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नया है। ज्यादा कुछ नया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नया है। तो आपका होमवर्क रहेगा कि जो भी प्रश्न बताया गया है अभी तक, जो भी अभी तक माध्य में पढ़ा दिए, तो आप माध्य समझ के इसको छोड़ मत देना है। ये आगे चल के ही बहुत काम आने वाले हैं। 10th में तो पूछेगा ही, 10th के बाद भी हम लोग जो भी चीज का एग्जाम देंगे वहाँ भी पूछेगा। हम बार बार इस बात को रिपीट से कर रहे हैं कि आप समझें कि नहीं, यह काम का चीज है, बेकार का चीज कुछ नहीं हो रहा। इसलिए हम बार बार इस बात को बताते हैं कि इसको भूलना नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि काम का चीज है हम लोग का। तो हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। आज समय हो चुका है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग का काम है कि जो भी इस तरीके का प्रश्न है आपको बनाने हैं। जो भी इस तरीके का प्रश्न है आपके किताब में, जो भी किताब है उसमें बनाते रहना। आर एस अग्रवाल का बुक है। एक्सरसाइज कितना है हमें याद नहीं है कुछ, लेकिन माध्य का एक्सरसाइज खोज लेना है उसमें, और वहां से आपको बनाना है। हम बता देते हैं, रुकिए, मेरे पास बुक है। एक्सरसाइज 16 का सी, एक्सरसाइज 16 का सी आपको बनाने हैं। जो भी प्रश्न इस तरीके का होगा, चाहे उदाहरण का हो चाहे चैप्टर का हो, आपको बनाना है। बहुत सारे प्रश्न हम भी यहाँ पर बता चुके हैं। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय। चलिए।